सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से विशेष बातचीत में स्वाइकल से लेकर एम्स तक के मुद्दे पर बातचीत की गई। स्वाइकल निर्माण पर जताया संशय। कहा, काफी वर्षों से विधानसभा में उठता रहा है मुद्दा, निर्माण पर आज तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए पंजाब कांग्रेस सरकार ने इसके खिलाफ किया था प्रस्ताव जारी। दक्षिणी हरियाणा की प्यास बुझाने के लिए अब निकाला गया है दूसरा रास्ता। हिमाचल प्रदेश से दक्षिणी हरियाणा में पाइपलाइन से लाया जाएगा पानी। पाइपलाइन डालते समय पंजाब को किया जाएगा बाईपास। इस कार्य के लिए MOU किया जा चुका है साइन। एम्स निर्माण पर कैप्टन अजय सिंह यादव को लिया अड़े हाथ। कहा, विपक्षियों की एम्स निर्माण की नहीं थी सोच। कैप्टन अजय सिंह यादव शिवराज माजरा में नहीं बना पाए मेडिकल कॉलेज। ग्रामीणों ने मेडिकल कॉलेज के लिए कराई थी 25 एकड़ जमीन उपलब्ध। कैप्टन अजय सिंह यादव मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए तो कैसे करा पाएंगे एम्स का निर्माण। एम्स निर्माण हमारी सरकार का सपना, एम्स निर्माण हमारी सरकार की घोषणा। शिलान्यास भी हम करेंगे और बनाएंगे भी हम। कैप्टन अजय सिंह यादव को दी नसीहत, कप्तान साहब ना करे इतना कष्ट। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिए गए बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के बयान पर कहा, कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों के शासनकाल में जितनी भर्तियां की, भाजपा ने 5 वर्षों में ही उतनी कर दी भर्तियां। हमने भर्तियों में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ की है कार्रवाई। कांग्रेस के शासन में भर्तियों में होती रही है धांधली। कांग्रेस की सरकार में भर्तियां कोर्ट से होती रही थी रद्द। कि ये टुकड़े टुकड़े गेंद का है और सरकार की चुनाव को देखते हुए सरकार की छवि करने का, धूमिल करने का प्रयास है। देखो, निश्चित तौर पर ये जो इनका कांग्रेस का दोहरा चेहरा है वो सामने आ रहा है। अभी जैसे प्रियंका गांधी कहती है कुछ भी पहन सकते हैं, वो अधिकार है, तो भाई जो ड्रेस कोड है वो तो मानना ही चाहिए ना। संस्थाओं का ड्रेस कोड मायने रखता है, तो ये तो गलत है ना। ये तो चुनाव को मतलब के अंदर ये माहौल खराब करने के लिए कांग्रेस की साजिश है। एक अगर बात कर ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि सरकार तमाम जो चीज़ें हैं उसमें पीछे चली गई है। खासकर उन्होंने बेरोजगारी, साथ साथ जो महंगाई है उनको लेकर सरकार को घेरा है। नौकरियों में भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने बात की है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक नौकरियों में भ्रष्टाचार की बात हुड्डा साहब कर रहे हैं, तो उनकी सरकार के जो अपॉइंटमेंट है, उनकी सरकारों के जो अपॉइंटमेंट, तो उनको तो कोर्ट ने ही रद्द किया है कि इनमें मतलब प्रॉपर तरीके नहीं अपनाए गए। और हमारी सरकार में अभी जो इसका HPSC का जो एक अधिकारी पकड़ा गया, वो सरकार के प्रयासों से ही पकड़ा गया। इससे पहले तो कांग्रेस सरकार में तो चलती रहती धांधली, कोई परवाह नहीं करता था, लेकिन हमारी सरकार ने उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है। और भी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये मामला कोई नया तो है नहीं, ये पहले से ही चला रहा है, लेकिन अब सरकार इस पर बिल्कुल एक्शन लेती है। अगर कोई आदमी, कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी में जितने भर्तियाँ पिछले कांग्रेस सरकार ने 7-10 साल में की, हम पिछले 5 साल में ही इतनी भर्तियाँ कर चुके हैं। जहाँ तक बेरोजगारी की बात करते हो, और महंगाई तो देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि विकास के साथ साथ महंगाई बढ़ती है। कल आपकी आज ये कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? कल आज गांव वालों ने एक जो स्वर्ग धाम है उसका गेट बनवाया, उसका उद्घाटन के मौके पर आज हम यहाँ आए थे गांव मामड़िया ठेठर के अंदर। और पिछले 2 साल से जिस तरह से कोविड चल रहा है, उसके चलते लोगों के बीच में आना जाना कम हुआ, लेकिन अब थोड़ा कोविड का असर कुछ कम हुआ है, तो उसके बाद आज ये प्रोग्राम हुआ है। और जो लोगों की समस्याएं थी वो भी हमने सुनी। और जिस तरह से पिछले 7 साल के अंदर माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के अंदर जो भी विकास हुआ है, जो हमारी सरकार का जो मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उसको देखते हुए पूरे बावल विधानसभा में तो है ही विकास, लेकिन पूरे हरियाणा में विकास हुआ है। और बावल विधानसभा भी उससे अछूता नहीं है। और आपने अभी लोगों के मुंह से खुद से ही सुना होगा कि जितना विकास पिछले 7 साल के अंदर बावल विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है, पिछले 70 साल के अंदर भी ये विकास नहीं हुआ। तो ये विकास का जो हमारा सिलसिला है, ये आगे भी चलता रहे।
और गाँव की जो भी समस्याएं हैं उनको हम पूरा करते रहेंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम आए। 5 राज्यों के चुनाव जो होने जा रहे हैं, एक चरण के चुनाव यूपी में भी हो चुके हैं, क्या कुछ तरह से मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो मंत्र है, उसके तहत यूपी के अंदर मेरी अभी 2 विधानसभाओं में ड्यूटी थी और मैंने जहाँ जहाँ भी गया वहाँ लोग इस बात को मानते हैं कि योगी सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर जो कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया की है, विकास के जो काम किए, चाहे वो सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो और चाहे स्वास्थ्य का हो, सभी विभागों में वहाँ अच्छा काम हुआ है और लोग भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। लगातार सरकार बराबर प्रयास कहती रही है कि ई-लाइन कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अगर रिवाड़ी और बावल की बात कर ले तो लगातार मामले देखने में आए हैं कि वहाँ भ्रष्टाचार तहसील में चरम सीमा पर है। देखो, सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि भाई इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए जी। और उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही इसको जो रजिस्ट्री थी तहसीलों में उसको ऑनलाइन किया था जी। और जो भी उसके अंदर कुछ कमियां रही उनको समय समय पर दुरुस्त करने का काम भी सरकार ने किया है जी। और अभी भी जो 7 वो क्या है जी जी 7 उसको कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई सरकार कर रही है। तो सरकार का ये प्रयास है कि भाई इसको रोका जाए। और उसके इसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि भाई ये एक किसी अधिकारी के पास इसका ना रहे अधिकार, तो उन्होंने एसडीएम को भी, सिटी मजिस्ट्रेट को भी ये पावरें दी हैं ताकि तहसीलदार ही अकेला इस पे वो ना रखे। इस भ्रष्टाचार कम करने का ये एक तरीका है। विपक्ष कह रहा है कि लगातार इससे पिछले जब कोरोना था उसमें काफ़ी संख्या में रजिस्ट्रियाँ हुई थी, घोटाला हुआ था, उसकी भी सरकार ने जांच नहीं कराई। देखो, उसके अंदर भी जो लोग दोषी थे, जो भी अधिकारी दोषी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और सस्पेंड भी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। ऐसा नहीं, अभी कुछ एक दिन पहले मैं देख रहा था कुछ अधिकारियों को चार्जशीट भी हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ठीक है सर, से बात हुई थी तो कैसे इसको क्या मुद्दे रहे, क्या बातें हुई वहाँ? देखो, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने जी। क्योंकि देखो, नौकरी कोई भी सरकार किसी सबको नहीं दे सकती, ये फैक्ट है। चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबको नौकरी देना असंभव काम है जी। तो अब हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें अपने रोज़गार करने चाहिए, काम करना चाहिए ताकि हम अपना पैसा अपने रोज़गार करके कमाएं। तो उसी सिलसिले में कल हमने बात की और उन लोगों से हमने पूछा कि भाई हमारे जो युवा हैं, जो ट्रेंड हैं, उनको किस तरह से काम दिया जा सकता है। तो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात की, इनको हम ऐसे देंगे। कोई पढ़ा लिखा आदमी, आजकल ऑनलाइन सर्विसेज हैं, तो जो हमारी बहन बेटियां हैं भाई बाहर नहीं जा सकती, तो उनको ऐसा सिस्टम किया जाएगा कि वह घर बैठे अपना मोबाइल पे ही काम कर सकें ताकि उनको घर बैठे रोज़गार मिल सके। हमारे जैसे जो डेयरी का है, जैसे पशुपालन विभाग है, इसके अंदर हमारी जो से माताएं बहनें गाय भैंस का काम करती हैं, तो इसके दूध से, इसके गोबर से, इसके मलमूत्र से ये हम कैसे इसका कुछ प्रोडक्ट्स बनाएं और हमारे जो किसानों की जो माता बहनें जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, इनकी कमाई इनकम कैसे बढ़ सके ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। ये सवाल है आखिर में, एक अभी आपने कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखो, हम तो काफ़ी साल से सुन रहे हैं और मुद्दा आता है, विधानसभा में भी उठता है, लेकिन इसका कोई कार्रवाई आगे नहीं हो रही। क्योंकि देखो, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने जो फैसला था उसको निरस्त किया जी और काम नहीं होने दे रहे। तो उसको देखते हुए एक दूसरा रास्ता निकाला जाए ताकि हमें इधर दक्षिण हरियाणा में पानी की आपकी सलाह है? नहीं, सलाह नहीं है, ये काम चल रहा है प्रोजेक्ट पे प्रोसेस में। हाँ, नहीं, उसका MU हो गया है जी और उस पर काम चल रहा है। क्या क्या योजना है ये? इसका योजना है कि हिमाचल से पानी बंद पाइप से लाके और हम इधर लेके आएँ ताकि पंजाब का रास्ता बाईपास हो जाए। पंजाब वाले तो लेने नहीं देंगे, तो उसको हम इधर लाकर और उस पानी को दक्षिण हरियाणा की तरफ लेके आएँ ताकि हमारा ये दक्षिण हरियाणा को पानी मिल सके। एक एम्स की अगर बात कर ले, अभी आप जिक्र कर रहे थे, कैप्टन अजय सिंह यादव कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी आधारशिला अगर रखी जाएगी तो चुनाव के नज़दीक रखी जाएगी और बनाने का काम अगर कोई करेगा तो कैप्टन अजय सिंह यादव करेंगे। देखो, कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन इनकी सोच एम्स तक थी नहीं
इन्होंने एक बार जब इनकी सरकार थी और कप्तान साहब काफ़ी बड़े मंत्री रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं सरकार के अंदर, और उन्होंने एक शिवराज माजरा के अंदर पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज बनाने का बात कही थी। और मेरे ख्याल से उन गांव वालों ने भी 25 एकड़ ज़मीन उस मेडिकल कॉलेज के लिए दी हुई है। और आज तक जब इनकी सरकार थी वो वहाँ पीपीपी मोड का जो एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा सकते, तो एम्स तो बहुत बड़ी बात है। और एम्स हमारी सरकार का ये सपना था, हमारी सरकार की ये घोषणा है, और हमारी सरकार ही इसको शिलान्यास भी करेगी और हमारी सरकार ही बनाएगी। कप्तान साहब को इसमें कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। डिले कहाँ है? देखो, डिले ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको पता है, शुरू में हमने मणिट्ठी के अंदर इसका बनाने का विचार किया था, लेकिन मणिट्ठी की जो ज़मीन गांव वालों ने दी थी वो फॉरेस्ट का ऑब्जर्वेशन लगी, फॉरेस्ट वालों ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि अरावली के अंदर है, ये नहीं बन सकता, यहाँ इस प्रोजेक्ट को कहीं और बनाएं। उसके बाद हमने इसकी ज़मीन के लिए दूसरे गाँव में तलाश की, और दूसरे गाँव में जब माजरा गाँव के अंदर हमने लोगों से अपील की तो गाँव वालों ने इस पर अपलोड कराने में जो समय लगा, उनको मनाने में जो समय लगा, उसके बाद उन्होंने जो SCOs की मांग की, तो SCOs के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ को भी देखना पड़ता है। तो छोटे छोटे जो कानूनी जो पेज थे उनकी वजह से ये समय लग गया, लेकिन सरकार की नीयत कहीं भी खराब नहीं है। सरकार बिल्कुल तैयार है, और केंद्र सरकार ने 2 साल पहले ही इसका बजट भी डाला हुआ है। तो अब लगभग इसका जब भी जो पैसा है वो सरकार ने अपना तय कर रखा है। और कल ही मेरी DC साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा सारे जो इश्यूज़ थे वो सोल्व हो गए हैं, और अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम किसानों की पेमेंट शुरू कर देंगे देनी। जब किसानों को पेमेंट हो जाएगी, ज़मीन मेडिकल एम्स के नाम से हो जाएगी, तो उसके बाद इसका शिलान्यास हम करवाएंगे। जो पैसा 80 करोड़ ज़मीन का और 1 करोड़ 63 लाख इन्होंने अपने स्ट्रक्चर, जिनके कुएँ हैं, जिनके मकान हैं, उनका भी पैसा सरकार ने पास कर दिया है। वो भी मतलब DC साहब के खाते में आ गया है, और जल्दी ही इसकी पेमेंट कर इस पर हम कार्रवाई करेंगे। देश में अब